शब्बीर बरकाती एक बंदे का वीडियो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, बहुत ही वायरल हो रहा है। कहीं बिहार के किसी कस्बे का या किसी इलाके का वीडियो है वो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल दीनी मसाइल क़ारी गौस को अक़ीदे अहले सुन्नत पर होने वाले एतराज़ात का मुंह तोड़ जवाब सुनने के लिए। वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। उसमें एक बात ये बताई जा रही है, मुफ्ती शहरयार खान साहब भी एक मौसूफ़ हैं जिन्होंने उस नात पढ़ने वाले को रोका। शब्बीर बरकाती एक नात ख़वां हैं और वो नात शरीफ सुनाते हैं महफ़िल में, लेकिन नात शरीफ का एक डिसिप्लिन होता है। मुफ्ती शहरयार खान साहब का कहना था कि वो नात शरीफ को बेअदबी से पढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने उसको बीच में टोक दिया और महफ़िल को रोक कर एक अच्छी सी स्पीच दी। वो स्पीच क्या थी, स्पीच में उन्होंने क्या कहा था, और हैदराबाद दक्कन का भी उन्होंने नाम लिया है उस स्पीच में, और उसके मुतालिक क्या कहा है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़रूर इस वीडियो में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये बातें दूसरों तक भी पहुंचती रहें और उनको इस वीडियो के ज़रिए एक अच्छा पैगाम भी मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए, नात शरीफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बहुत ही अदब और एहतराम से सुनाई जाती है। नात शरीफ का मतलब यह है सरकार की तारीफ़ करना। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह जलाली, बारगाह जमाली, वो अजीम बारगाह है कि जहाँ पैगंबर भी अदब से खड़े होकर सरकार की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, कलाम सुनाते हैं, तारीफ़ करते हैं और सरकार से खैरात लेते हैं। उम्मतियों को चाहिए कि सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब हदीए नात शरीफ सुनाने का शरफ़ उनको मिले और सुनाना चाहते हैं तो बड़े ही अदब और एहतराम से नात शरीफ सुनानी चाहिए। शब्बीर बरकाती साहब के बारे में ये आप भी देखते होंगे वीडियोज़ उनके। दरअसल ये पाकिस्तान में ऐसे कुछ नात ख़वां हैं जो नात शरीफ को एक पेशा बनाकर उसका इस्तेमाल करते हैं और फिर बहुत ही बेअदबी से एहतराम उसका मलहूज़ नहीं रखते और फिर नात शरीफ पढ़ते हैं, सुनाते हैं और आवाम भी उनको दाद देती है, उन पर पैसे लुटाती है वगैरह वगैरह, ऐसे सारी चीज़ें होती हैं, जबकि ये चीज़ें बिल्कुल अदब के ख़िलाफ़ हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जब हाज़िरी दें वहाँ भी अदब रखना मलहूज़ होता है और यहाँ से जब नात शरीफ पढ़ें तो इस तसव्वुर से पढ़ना होता है कि मैं सरकार की बारगाह में नात सुना रहा हूँ, हुज़ूर मेरी नात को सुन रहे हैं। तो चीख़ पुकार नहीं करनी चाहिए, अदब से नात पढ़ें, अदब से नात सुनें। अब यहाँ पर कुछ नात ख़वां ऐसे हैं जो अपना फेम चाहने के लिए, ख़ुद को वायरल करने के लिए सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात शरीफ का तक भी लिहाज नहीं रखते, नए नए तरीक़ों से नात पढ़ना चाहते हैं। कोई अली 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 अली, अब इतना माइक इस करीब रख कर अपने माइक को अली 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 एक अजीब से रौ में पढ़ता है और फिर आवाम भी सुनती है, वो भी चीख़ चाह करती है, वो भी इसको समझ नहीं पाती कि ये हज़रत अली का ज़िक्र हो रहा है या फिर ये कोई एक पेशावर अपना पेशा इसको बनाकर नात शरीफ और इस कलाम के ज़रिए पैसे लोगों के लूटना चाहता है, उनको बेवकूफ़ बना रहा है। ये अदब ख़त्म हो रहा है, अदब पामाल हो रहा है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नात शरीफ पढ़ें। और बाज़ नात ख़वां तो ऐसे भी होते हैं कि आप एक माइक ले लिया नात पढ़ने के लिए और फिर अपने साथी को दूसरा माइक थमा दिया, वो अल्लाह का नाम जो इसमें ज़ात होता है उस नाम को अल्लाह 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 ये करते बैठता है। तो इस तरह भी नात शरीफ का अदब मलहूज़ नहीं रखा जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो कि ये अदब के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। अल्लाह का इसमें ज़ात है, वो अदब से लेना चाहिए। जब सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम और हुज़ूर की नात शरीफ अदब से पढ़नी चाहिए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का भी कितना एहतराम करना चाहिए, उसके नाम का कितना अदब करना चाहिए। सरकार मदीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस में ये भी मिलता है कि जो अल्लाह के मुक़द्दस नाम की ताज़ीम करता है तो अल्लाह ताला उसकी ताज़ीम के सदक़े उसको शहीदों के बराबर जन्नत में जगा देगा, शहीदों के बराबर उसको क़ब्रों से आखिरत में उठाएगा। ये नामे खुदा की ताज़ीम का सिला है। तो हमें चाहिए कि हम नात शरीफ सुने, नात शरीफ पढ़ें, लेकिन अदब के माहौल में। अब नात शरीफ को अगर कोई चीख कर स्टेज पे पुकार कर, और आजकल दूसरी चीज़ भी ये हो गई है कि नात शरीफ के पढ़ते पढ़ते नात ख़वां डांस करने लगता है, जिस तरह आर्केस्ट्रा में नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जिस तरह वो लोग एक परफॉर्मेंस देते हैं अपने सॉन्ग की, अपने म्यूज़िक की, अपने अदाओं से, जिस तरह लोगों को लुभाते हैं दिलों को उनके, इस तरह नात ख़वानों ने भी इस तरह शुरू कर दिया है कि नात पढ़ते पढ़ते कुछ अदाएँ दिखाना चाहते हैं, कुछ चीख पुकार करना चाहते हैं, एक अपना अलग से परफॉर्मेंस पेश करना चाहते हैं। तो ये
محفل نعت خوانی کے خلاف ہے، خود اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم ادب سے کھڑے ہوں، ادب سے بیٹھیں، سرکار کی بارگاہ میں نعت شریف پیش کریں۔ جب سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہم ادب سے نعت پیش کریں گے تو پھر یقیناً ہمارا اگر دل میں جو جذبہ ہے وہ سچا اگر جذبہ ہے تو عوام خود بخود داد دے گی، اللہ کی بارگاہ سے بھی ہم کو داد ملے گی، سرکار مدینہ علیہ السلام کی تائید بھی شامل حال رہے گی۔ اللہ کے رسول نے تو یہاں تک فرمایا، جبریل علیہ السلام جب حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعت سناتے تھے تو جبریل ان کی مدد کو آیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر صحابہ جس طرح نعت پڑھتے تھے، کیا صحابہ اس طرح نعوذ باللہ ناچتے ہوئے چیختے ہوئے نعتیں پڑھتے تھے؟ صحابہ تو بہت ڈسپلن سے نعت پڑھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس طرح ڈسپلن سے نعت شریف پڑھیں، نعت شریف سنیں۔ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایکو وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، سیدھی سیدھی نعت پڑھ لیجئے، نعت سمجھ میں آ جائے گی، سرکار کی عظمت سمجھ میں آئے گی، اور پھر نعت سننے والا بھی حضور کے قریب ہوگا، نعت پڑھنے والا بھی حضور کے قریب ہوگا۔ مفتی شہریار خان صاحب نے یہی کہا جب انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ اوور ہو گیا ہے، نعت خوانی کی محفل میں بدتمیزیاں ہو رہی ہیں، بے ادبیاں ہو رہی ہیں اور حضور کی نعت کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا، تو وہ دوران محفل اٹھ گئے اور پھر نعت خان سے شبیر برکاتی سے انہوں نے خود مائک چھین لیا، اور پھر جو کچھ ہوا آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا۔ انہوں نے جو حیدرآباد کا نام لیا قابل تعریف ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں حیدرآباد گیا تھا اور وہاں پہ ایک جلسے میں میرا بیان تھا، میں نے وہاں کی عوام کو دیکھا کہ وہاں کی عوام جس طرح سنتی ہے، تمیز سے بیٹھ کر لحاظ رکھتی ہے، ادب ملحوظ رکھ کر ہر نعت خواں کی نعت کو سنتی ہے، ہر مقرر کے بیان کو سنتی ہے اور پھر داد دیتی ہے۔ تو قابل تحسین ہے حیدرآباد کے لوگ کہ یہاں پر اتنا ڈسپلن ہمارے علماء نے رکھا ہے عوام میں کہ باہر سے بھی جب کوئی علماء آتے ہیں تو وہ ہمارے ڈسپلن کی تعریف کرتے ہوئے اپنے علاقوں میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ سہرا جاتا ہے ہمارے یہاں کے علماء جامعہ نظامیہ کے سر کہ انہوں نے یہاں کا ڈسپلن اس طرح باندھ کر رکھا ہے کہ یہاں کی عوام کو بہکنے نہیں دیتے اور ایک ڈسپلن میں رکھتے ہیں، اعتدال کی راہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو نعت خوانی ہوتی ہے حیدرآباد میں، ہم بھی حیدرآباد کے ان تنظیموں سے اور ان محافل جو رکھتے ہیں ان تمام ذمہ داروں سے بھی عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جلسے کر رہے ہیں آپ، دوسروں کی دیکھا دیکھی کر کے اپنے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش مت کیجیے۔ یہاں پر بھی کلام سنایا جاتا ہے، دف کا کلام سنایا جاتا ہے، دف پر کلام سنایا جاتا ہے، سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کلام۔ تو جس طرح ہم آج تک ڈسپلن کے ساتھ محافل انعقاد کرتے آئے ہیں، علماء کو سنتے آئے ہیں محفلوں میں، جس طرح ہم ادب سے بیٹھتے ہیں، ادب سے سنتے ہیں، اسی طرح ہم کو سماعت کرنا چاہیے۔ اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نیا کام، نیا عمل ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نعت خوانی میں جس طرح نعت خوانی ہمارے پاس رائج ہے اسی طرح نعت خوانی رکھیے، کسی کو دیکھتے ہوئے اس کو بلا کر ایک نیا رنگ دینے کی کوشش مت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔